आज के मैथ्स क्लास में पढ़ेंगे हम लोग घातांक तथा करनी। घातांक तथा करनी का पहला टाइप है घातांकों के गुणा पर आधारित प्रश्न। घातांकों के गुणा में क्या होता है, जब गुणा में रहता है तो उसकी घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x के घात में क्या है, एक है, गुना x के घात में दो है। तो जब गुना में रहते हैं तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x एक प्लस दो बराबर x की घात में क्या हो जाएगा, तीन। उसी प्रकार यहाँ भी गुना करने पर क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। दो को गुना तीन के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, दो तिया छह। फिर एक का गुना एक के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, एक का घात आपस में जुड़ जाएगा तो दो और एक क्या हो जाएगा, तीन। तो दो के घात एक के घात में तीन। फिर b का गुना b के साथ होगा तो b का गुना b के साथ करते हैं तो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, घात आपस में जुड़े गए तो क्या हो जाएगा, पांच। तो दो b का घात पांच। फिर यहाँ पर c है, यहाँ पर c का गुना c के साथ होगा तो क्या होगा, c चार है, यहाँ पर तीन है तो चार और तीन आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सात। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। घातांक वाली संख्या में क्या होता है, गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भाग के रूप में है, क्या है, घातांक किसके रूप में है, भाग के रूप में है। तो भाग के रूप में क्या होता है, घात आपस में घट जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x के घात में क्या है, पांच है, और यहाँ पर x के घात में क्या है, तीन है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात में पांच माइनस तीन, इसी को x के घात में करते हैं तो इसे बारह, a का वर्ग b का घात चार, c का घात तीन बटा, भाग के रूप में है तो मतलब बटा के लिए लिख सकते हैं तो दो, a b का घात दो, c का घात दो। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देते हैं तो इसका तो भाग चला जाएगा, दो एक कम और दो छह कम। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात आपस में घट जाते हैं। यहाँ पर घात एक के घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। तो एक का घात क्या हो जाएगा, दो में एक घट जाएगा। फिर यहाँ पर b के घात में चार ऊपर में, और ये यहाँ पर दो है तो इसका घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर यहाँ पर c के घात में क्या है, तीन, और इसका घात है दो, तो इसे आपस में घट जाएगा। अब हल करते हैं, यहाँ पर क्या बचा है, छह, तो छह को लिख देते हैं। फिर छह, दो में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक, एक कुछ नहीं लिखते तो छह एक हो जाएगा। फिर प्लस, सॉरी, बी, यहाँ पर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स ए बी का स्क्वायर। ठीक है। घातांक क्या होते हैं, भाग की स्थिति में घट जाते हैं। भाग क्वेश्चन है, पांच की घात में दिया है एक बटा चार गुना 125 की घात में दिया है 0.25। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गुना होता है, घातांकों का गुना होता है, क्या होता है, उसका आधार बराबर होना चाहिए। यहाँ पर पांच है तो इसका आधार भी क्या रहना चाहिए, पांच तभी वह गुना हो पाएगा। तो इसका आधार चलो बराबर करते हैं। यहाँ पर दिया है पांच तो पांच की घात में लिख देते हैं एक बटा चार गुना, यहाँ पर क्या कर देंगे, पांच को 125 को पांच के रूप में लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको पांच की घात में तीन, पांच से गुना तीन बार करेंगे तो क्या होगा, 125। फिर इसके पूरे के घात में क्या है, 0.25। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घात की घात है और घात की घात है तो क्या होता है, घात का घात आपस में गुना हो जाता है। तो चलिए इसे गुना कर देते हैं, पांच एक घात में चार गुना पांच के घात में, इसको तीन का गुना 25 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 75, और दशमलव एक बार दशमलव लगा देंगे। अब इसे हल कर देते हैं, चार से एक को भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, शून्य। फिर क्या हो जाएगा, वो 10, तो चार दूनी आठ, फिर कितना हो जाएगा, 20, चार पंचे 20, तो पांच के घात में आ जाएगा 25 गुना पांच के घात में 0.75। अब गुना के रूप में आ गए हैं तो घात के गुना घात के साथ होता है तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर गुना के रूप में तो क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। जोड़ देते हैं, पांच 0.25 प्लस 0.75, पांच के घात में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, 100 मतलब एक। यहाँ पर
क्या आ गया आंसर हमारा 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। x के घात में a बटा x के घात में b पूरे के घात में a प्लस b। तो इसको हम लोग भाग के रूप में है, भाग के रूप में तो क्या होता है, घात आपस में घट जाते हैं। तो x a माइनस क्या हो जाएगा b कोष्टक बंद, और इस पूरे के घात में क्या है a प्लस b, और घात के घात में रहते तो क्या होता है आपस में गुना, इसको आपस में गुना कर देते हैं a प्लस b। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा x के घात b माइनस c, और पूरे के घात में है तो गुना हो जाएगा तो b प्लस c। यहाँ पर भी भाग के रूप में तो क्या होगा, घात आपस में घट जाएंगे, x का घात c माइनस a, और पूरे के घात गुना में है, पूरे के घात है तो क्या हो जाएगा आपस में गुना। अब यहाँ पर क्या है x माइनस b, तो गुना इसके साथ करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा x का घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, यहाँ पर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इसका गुना पूरे इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुना इसके पूरे के साथ करेंगे, तो हम करने पर क्या आएगा a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी प्रकार इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको इसी प्रकार इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या होता है यहाँ पर गुना में है तो घातांक क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो x का स्क्वायर x a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। घात गुणा में है तो घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में तो कट जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में तो कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में तो कट जाएगा, सब कट जाएगा तो क्या आएगा x के घात में बचेगा शून्य। शून्य बचेगा तो जब किसी भी संख्या के घात में क्या हो शून्य तो उसका मान क्या हो जाता है एक, तो इसका मान क्या हो जाएगा एक। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब अगला टैग देखते हैं। प्रश्न दिया है 0.0001 की घात में दिया है 0.25, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इसे एक बट्टा इस रूप में लिख सकते हैं, जो दशमलव के बाद जितनी संख्या थी उसको ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद एक लिखने के बाद क्या करते हैं दशमलव के बाद जितनी संख्या रहता है उसमें नीचे में शून्य लगा देते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं। अब इसको इसको 25/100 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 25 दशमलव के बाद जितना अंक दे उसे 25 ऊपर में लिख देते हैं, फिर दशमलव के नीचे में जितना अंक दे उसके बाद एक के बाद क्या लगा देते हैं शून्य लगा देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो इसे 10 के घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, और इसे भी 1 के घात में 4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 के बाद कितने शून्य है 4, तो इसको 4 शून्य के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग दे देते 25 से कम 2500, तो क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के घात में 4 और पूरे के घात में 1/4 1/10। जब घात का घात हो तो क्या होता है आपस में गुना, तो 4 गुना 1/4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचे यहाँ पर 1/10। 1/10 को 0.1 के रूप में लिख सकते हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा। इसको हल कैसे करेंगे, तो ऊपर में दिए 64, नीचे में क्या करेंगे एक के बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा देते हैं, 5 और 6, और पूरे के घात में क्या दिया है 2/3। अब इसको देखिए इसको कितने के घात में कर सकते हैं, यहाँ पर 3 दिया है, इसे 4 के घात में क्या कर देंगे हम लोग 3, 4 के घात में कर देते हैं 3, तो आ जाएगा 64। ऐसे क्या करेंगे यहाँ पर 100 के क्या बढ़ा है 3 जोड़ा, शून्य शून्य का क्या बढ़ा है 3 जोड़ा, तो हम क्या करेंगे 100 का घात 3। अब पूरे को क्या करेंगे पूरे के घात में क्या आ गया 3, तो 4/100 को क्या हो जाएगा पूरे के घात में 3, 2/3 गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/100 और पूरे के घात में 2। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16, फिर यहाँ हो जाएगा 4, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा
कितने संख्या के बाद 4, 1 2 और ये 4 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला टाइप है, अब अगला टाइप देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है और x का मान पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जिस ये वाला आधार और इसका आधार दोनों क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे, क्योंकि जिसका आधार बराबर रहता है उसका घात भी क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6x - 3 बराबर इसका 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग 2 लाएंगे। तो 2 कैसे आएगा, तो 2 के घात में 3 करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं 8 को। 2 का गुना 3 बार 2 से करेंगे तो क्या होगा, हमें 8 प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जिसका आधार बराबर उसका क्या रहता है, घात भी बराबर रहता है, तो घात को बराबर रख देते हैं। इसका घात ये है और इसका घात ये है, यहाँ पर आधार बराबर तो घात भी क्या रहेगा, बराबर। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 से कट जाएगा तो 1 का मान क्या आएगा, तो घात गुना में दिया है और इधर 64 दिया है और क्या पूछा है, 1 का मान। तो क्या करेंगे, जब गुना में देता है तो क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाता है, तो कर जोड़ देते हैं पहले घातों को। तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 6 + x + 3 बराबर यहाँ पर 64 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आधार 2 के बराबर करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी आधार हमें 2 के बराबर, तो 2 को लिख देते हैं। अब 2 का कितना घात लगा कि उसको गुना करने पर 64 आए, तो 2 का घात करेंगे हम लोग यहाँ पर 6, तो 2 को 6 बार गुणा करने पर, आपस में 6 बार गुणा करने पर क्या होगा, हमें 64 प्राप्त होगा, ठीक है। अब आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, घात भी बराबर। यहाँ पर इसको पहले जोड़ देते हैं, 2x बराबर कर देते हैं आधार को। इसको पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 3x + 9 बराबर में क्या हो जाएगा 6, क्योंकि आधार बराबर है तो उसके घात भी क्या रहेंगे, बराबर। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर, यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें x का मान -1। यहाँ पर प्रश्न दिया है और x का मान पूछा है, यहाँ पर माइनस में दिया है, इसे माइनस में उसमें क्या करेंगे, उस पर भेज देते हैं। तो 3x + 1 गुना इसका आधार क्या करेंगे, हमें गुना में है तो इसको आधार भी गुना में तभी होता है जब उसका आधार बराबर हो। इसे आधार बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 के घात में क्या कर देंगे 2, फिर बराबर 243, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होता है, घात जुड़ जाएगा, तो 3x + इसका घात इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3 बराबर। अब हमें 243 को आधार क्या करना पड़ेगा, 3 के बराबर, तो 3 लिख दिए। अब कितना घात लगाए कि इसको गुना करने पर 243 आए, तो कितना घात, तो 3 का गुना 5 बार करेंगे 3 से तो क्या होगा 243 प्राप्त होगा। अब आधार हो गया बराबर, तो क्या करेंगे, घात भी बराबर कर देते हैं। तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 2। अगला टेस्ट देखते हैं, यहाँ 12 की करनी को अनंत बार जोड़ा गया है, करनी के अंदर क्या है 12 और उसे अनंत बार जोड़ा गया है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, जो अंक दिया रहता है उसके ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिनके बीच के अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर 12 दिया है तो 12 का गुणनखंड को किस प्रकार तोड़ेंगे, 4 गुना 3 के रूप में। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम लोग प्लस में लेंगे और जो छोटा वाला रहेगा उसको हम लोग क्या इसमें लेते हैं, माइनस में। यहाँ पर प्लस दिया है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। अगर जैसे इसमें माइनस दिया है तो इसका आंसर किस में आएगा, छोटा वाला आंसर आएगा, माइनस वाला। तो देखिए यहाँ पर 110 दिया है और माइनस में दिया है, इसे हल करेंगे तो क्या होगा, इस ऐसे दो गुणनखंड खोजेंगे जिसके बीच अंतर क्या हो, 1 हो। गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुना 10। अब यहाँ बड़ा वाला किस में रहेगा, प्लस में, और छोटा वाला किस में रहेगा, माइनस में। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 के करनी को अनंत बार जोड़ा गया है, किसने, 3 के करनी को अनंत बार जोड़ा गया है। तो क्या होगा, 3 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनके बीच अंतर क्या हो, 1 हो। तो 3 का कोई ऐसा गुणनखंड है
तो 3 का कैसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसके बीच अंतर क्या हो, 1 हो। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 से ऊपर जाते जाएंगे, 3 से के बाद क्या आता है 4। तो 4 कैसे दो गुणनखंड करेंगे जिनके बीच अंतर क्या हो, 1 हो। तो है क्या, तो इसका भी नहीं है 4 का। तो अब किसका करेंगे 5 का। तो 5 का भी ऐसे कोई गुणनखंड नहीं है जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। अब देखते हैं 6 का। तो 6 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 के रूप में। तो यहाँ पर इनके बीच के अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका आंसर जो रहेगा वो किसके बीच रहेगा, 2 एवं 3 के बीच रहेगा। आंसर क्या आएगा इसके, 2 एवं 3 के बीच। जैसे इसका आंसर हो सकता है 2 के घात 2.79, हो सकता है 2.89, 2.88। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच में ही इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न 5। 5 के कोई ऐसे दो गुणनखंड नहीं है जिनके बीच के अंतर क्या हो, 2 हो। तो 6, तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। 6 का दो गुणनखंड है ना, 2 और 3 जिनके बीच अंतर क्या हो। अब अगला टाइप देखते हैं, यहाँ पर करणी के अंदर 5 दिया है और उसका अनंत बार क्या किया गया है, गुणा किया गया है। जब करणी का अनंत बार गुना हो तो क्या होता है, वह संख्या प्राप्त होता है। करणियों का अनंत बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। उसी प्रकार यहाँ पर 11 के अंदर 11 की करणी का अनंत बार गुना किया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, यहाँ पर 5 का गुना सिर्फ कितने बार है, 3 बार है। 5 के करेंगे तो गुना कितने बार है, सिर्फ 3 बार। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 3। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 के घात में कर देंगे 3। करनी है, करनी का मान कितना रहता है, 2। तो 2 और कितना करनी है, 1 2 3। तो 3 करनी है तो इसको मान कर देंगे हम लोग 3। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 का घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसके 8 3 से 1 कम करके कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो 5 के घात में क्या प्राप्त होगा हमें, 7/8। देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर 6 दिया है तो 6 लिख देंगे। और कितने करनी है, 1 2 3 4। 4 करने तो क्या करेंगे, 2 के घात में लिख देंगे हम लोग 4। अब इसे हल करते हैं तो 2 का 4 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 से क्या करेंगे हम, 1 कम करके कर लिख देंगे 15। तो 6 के घात में क्या प्राप्त होगा हमें, 15/16।